गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह का है ये नज़ारा। बाहर बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा था, रात से ही हो रहा था। कल शाम से ही होने लगा था, रात में भी काफ़ी कोहरा था और सुबह में भी काफ़ी कोहरा था। चारों तरफ अंधेरा हो रहा था, पास का भी नहीं दिख रहा था, इतना अंधेरा है। दो हम सो के उठे हैं तो ये हमें बाहर बैठे हुए मिले थे और हम जैसे ही ऊपर आए हैं तो ऊपर आ गए ये हमारे साथ में पोछा लगवाने को। ऊपर देखो कितना कोहरा है, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश की बूंदें ऊपर गिर रही हूँ, हल्की हल्की फुहार सी गिर रही थी। बहुत ही ज़्यादा कोहरा था, लेकिन कोहरे के हिसाब से उतनी ठंड नहीं थी। जैसे कोहरा पड़ रहा था ठंड हो जाती है, ठंड नहीं थी, ठंड नहीं आ रही है, लेकिन कोहरा पड़ना स्टार्ट हो गया। ये मतलब पहला ही कोहरा है सीज़न का, तो काफ़ी था अंधेरा अच्छा खासा। 2 दिन कोहरा पड़ा है हमारे यहाँ पे। 2 दिन के बाद मौसम खुल गया था, धूप निकलने लगी थी, फिर कोहरा नहीं पड़ा था। ये भी तो नहीं दिख रहे हैं, इतना कोहरा है। और ये यहाँ फाइबर पड़ी हुई है, इस पर भी पानी पानी सा हो रहा है, पूरी गीली हो रही है ये फाइबर। ये साइड में जाके खड़े हो गए हैं, इनको बुलाना इतना मुश्किल है। कभी कभी इसका मन नहीं होता है, ऐसे ऊपर ही अच्छा लगता है, तो आ नहीं रहा है, तो इसको ज़बरदस्ती बुलाया है। बहुत बोलने पे तभी ये आया है, वरना ये आ नहीं रहा था। वैसे ही साइड में खड़ा हो गया, ऐसे मिला तो कुछ था नहीं खेलने के लिए, तो ये वेट कर रहा था। वहाँ से आके फिर ये जीने में खड़ा हो जाएगा। जीने से नीचे उतारने में भी बड़ा टाइम लगता है, खड़ा हो जाएगा आके, बहुत मुश्किल से ये नीचे उतरेगा। सुबह के हो गए 5:45 और हम नहा धोकर आ गए हैं। और आज काफ़ी कोहरा पड़ रहा है बाहर, बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे पानी टपक रहा हो ऊपर आसमान से, हल्की हल्की फुहार सी पड़ रही है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, रात से कोहरा पड़ रहा है कंटिन्यू, अभी भी खुला नहीं है मौसम। फिर हम नहा धोकर आ गए थे, फिर भी इतना कोहरा था, फिर तो और ज़्यादा कोहरा हो गया था। उस टाइम तो फिर भी थोड़ा कम था, और जैसे ही दिन निकला फिर और ज़्यादा कोहरा हो गया है, पास का भी नहीं दिख रहा है। जैसे जैसे कोहरा पड़ने लगेगा, वैसे तो मोहल्ले में 5 बजे करीब से तो उठने लगते हैं, लेकिन जैसे कोहरा पड़ने लगेगा तो और लोग थोड़ा देर से उठने लगेंगे। और ये घूम घाम के आ गए हैं, ऑस्कर भी आ गए थे, हमारा सारा काम भी हो गया था। सारे पंखे वंखे चल रहे थे, एक्स्ट्रा पंखे तो वो ही बंद करे हैं, इनकी वजह से और पंखा बंद करना पड़ा। ये आके सो गए हैं तख्त के नीचे। थर्सडे था तो पूजा करने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, ज़्यादा पूजा करने को थी, पर हमने करी थी। तो मैं इनसे बोल रही थी कि आज हमारा खाना बनाने का मूड नहीं है। नींद आ रही थी क्योंकि रात में हम सो नहीं पाए थे, देर से सोए थे, नींद नहीं आ रही थी, रूटीन बिगड़ गया था। तो 12-1 बजे करीब सोए थे, तो सुबह में फिर मन नहीं कर रहा था मेरा कि मैंने बोला था कि यार खाना हम नहीं बनाएंगे। ये बोले नींद तो हमें भी आ रही है, तो फिर हमने कहा चलो हम ही बनाते हैं, क्योंकि हमने भी ये सोचा कि अगर हमने थोड़ा सा भी खाने में लापरवाही कर दी तो वो लेट हो जाएगा, और अगर 10 मिनट भी लेट होते हैं तो उसका रूटीन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। 10 मिनट में ही बहुत फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, हमने कढ़ाई रख दी थी और मिक्स वेज बननी थी। सब्जी तो सारी कटी हुई रखी थी, बस केवल चौकनी थी, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो फिर हमने कढ़ाई रखने के बाद तेल वेल डाल के यहाँ पे सब्जी डाल दी और सब्जी छौंक दी थी। दाल चावल बनने रख दिए थे
तो वो बन गए थे। इतना कुछ वैसे बनने को था भी नहीं, नई दिक्कत भी नहीं हुई बनाने, बस आटा नहीं गूंदा था, आटा बाद में गूंद गया था। इतना काम करके हमने छोड़ दिया था। फिर बाद में घर वालों ने हैंडल करा था, फिर मैंने नहीं करा था। चाय पी के फिर मैं सो गई थी क्योंकि सर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने कोई काम नहीं करा था। और टिफ़िन भी ज़्यादा नहीं थे क्योंकि छुट्टी हो चुकी थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा चुके थे, तो टिफ़िन का भी ऐसा कोई टेंशन नहीं था। बस सुबह में नाश्ते का था, तो वो बेटी ने कर दिया था। यहाँ पे इन्होंने मेरा पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, तो वो उसमें अदरक वदरक डाल रहे हैं। चाय तो बाद में बनेगी, पहले पानी पीऊँगी। फिर यहाँ पे दाल चावल रखने के बाद फिर जो बर्तन एक्स्ट्रा थे, मैंने बर्तन भी फटाफट धुल दिए। मैं वही सोचती हूँ कि जितना काम खिंच जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत होने लगती है कि कैसे धुलेंगे, कैसे काम होगा, कि लेट हो जाएंगे, आराम आराम से करेंगे। तो इसलिए जो मेन काम, बड़े बड़े काम थे, मैंने वो सारे निपटा दिए कि जिससे कि ना चाय पीने में दिक्कत हो, ना मुझे आराम करने में दिक्कत हो। तो मैंने ऐसे सारा काम निपटा दिया था आज। हमने घर की पूजा कर ली थी, उधर पानी रख दिया था, और घर की पूजा कर ली थी। दीपक वगैरह से घर के सारे जला दिए थे। घर में भी 2-3 जगह जलते हैं मंदिर के अलावा। तो घर की पूजा करके ये फिर जा रहे हैं मंदिर जल चढ़ाने के लिए। लेकिन बाहर नंदी जी खड़े हुए हैं, ये अनुष्का के पास आते हैं, अनुष्का इन्हें खाना खिला देती हैं। तो डेली सुबह ही ये कहीं से घूम घाम के आएंगे तो ये घर के बाहर आ जाएंगे। कभी कभी तो इनका मन होता है तो ये दरवाज़ा ऐसे खटखटाएंगे जैसे कोई बड़ा आ गया हो, तो हमें भी देखना पड़ता है। तो इनके लिए कुछ ना कुछ दे दो तो ये खा के तब चले जाते हैं। ये दिन में कभी कभी 2-3 बार ये आते हैं। एक इनका अलग ही सीन रहता है, इन्हें तो कुछ भी मिल जाए। इसने इतना कूड़ा करा था सफाई करने के बाद कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि घर साफ़ हो गया। ऐसे कुछ भी मिल जाए, मुंह में दबा के पॉलीथीन मिल जाए, उसको फाड़ फाड़ के इसने घर का हाल वो कर दिया। ऐसा लग रहा था कि सफाई हुई नहीं है, पूरा घर आंगन बासा पड़ा हुआ है। फिर हमने मतलब झाड़ू लगाई थी दोबारा से, तब जाके कहीं घर साफ़ हुआ है। ये हालत करता है। और हम खाना पीना निपटा के वही झाड़ू वाड़ू लगा के सफाई करके दोबारा से मैं सो गई थी। और फिर बाद में बेटी ने और छोटी बेटी ने मतलब रोटियां वोटियाँ सेक के टिफ़िन तैयार करे होंगे, क्योंकि बाकी का सारा काम तो निपटा दिया था। दाल फ्राई करने को रह गई थी, वो इन्होंने कर दी। फिर जैसी सो के उठी, जब मुझे उठाया, जब इन लोगों ने पूड़ी और आलू कूट की सब्ज़ी रखी हुई थी तो वो फ्राई करके लेके आए थे, तो वो खाई है। फिर ये शाम का टाइम, ये शाम के खाने की तैयारी हो रही है और यहाँ बनने जा रहे हैं आलू के पराठे। आलू का ये इतना लालची है, आलू को देख के इसके मुंह से पानी टपक रहा था, तो मैं वही इसे आलू दे रही हूँ। ये आलू खा रहा है। इसे ज़्यादा आलू इसलिए नहीं देती हूँ कि इसे नुकसान देते हैं, तो वही ये आलू की वजह से ही लटका हुआ था आलू खाने के चक्कर में। और फिर हम यहाँ पे आ गए हैं पराठा बनाने को। अन्नू कोचिंग से आ गई हैं और बर्तन इन्होंने अकेले भी धोए थे, कुछ हर्षी के साथ में भी धोए थे। फिर अनुष्का कोचिंग से आ गई हैं, तब अनुष्का सिखवा रही हैं। इन्होंने किचन साफ़ कर दी है, पोछा लगना रह गया था तो पोछा लगा रहे हैं। और यहाँ पे अन्नू हर्षी को हटा दिया, फिर अन्नू पराठा सिखवा रही हैं, क्योंकि
पराठा भी 2 लोग सेकते हैं तब थोड़ा जल्दी हो जाता है, वरना पराठे सेकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे ये इनकी चल रही है पार्टी, मोमोज़ पार्टी, क्योंकि इन्हें आलू के पराठे खाने नहीं थे तो ये मोमोज़ और वो चाउमीन खा रही हैं। इनकी मौसी भी आ गई थी पर मौसी ने ये सब खाया नहीं था। मौसी ने केवल चाय भी नहीं पी थी मौसी ने तो। देखो हमारे यहाँ ऐसे मेहमान आते हैं जो सोते चले जाते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। हम पानी पी रहे थे तो इन्हें भी पानी चाहिए था, तो हमने फिर इन्हें भी पानी मंगाया है। पर इनसे पूछा गया था, हमने कहा चाय पीनी है तो इन्होंने चाय नहीं पी थी, तो हमने दूध मंगा दिया था। तो ये गुड़ के साथ कुल्हड़ में, मिट्टी के कुल्हड़ में दूध का स्वाद ले रही हैं, क्योंकि ना चाय पीनी थी इन्हें ना कॉफ़ी पीनी थी। हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि हम अगर हमारे यहाँ ये लोग आए तो कुछ खाना पीना ही है, कोई ज़रूरी नहीं है। बस ऐसे ही आराम से बैठ के बात करते रहते हैं। बात नहीं भी करनी हो तो अपना फ़ोन चलाते रहेंगे, लेटे रहेंगे, बस शांति से बैठे रहेंगे। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हम बैठ के बात ही करें। तो ये गुड़ के साथ में दूध पी रही हैं, वो भी कुल्हड़ में, कप में रखा हुआ है, कप में नहीं पिया है। मैं हमें गुड़